जय श्री राम मित्रों। आज आप सबके बीच में एक ऐसे विषय में बात करेंगे जिस विषय में पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं, परंतु कुछ विषय उसमें छूट से गए हैं, जिससे कि लोगों की जो मन में शंकाएं थी इस कर्म के विषय में वो यथावत बनी हुई हैं। वो विषय है श्राद्ध कर्म। आज हम श्राद्ध कर्म के विषय में बात करेंगे। आशा है कि इससे जनमानस के मन में श्राद्ध कर्म के विषय में जो शंका व भ्रांतियाँ हैं वह दूर होंगी। मित्रों, प्राचीन काल से ही मानव के मन में यह प्रश्न उठता रहा है कि मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति हमारे बीच से चला गया है, इस धराधाम को छोड़कर चला गया है, उस जीव का क्या होता है, वह कहाँ व किस लोक में चला जाता है। जो हम श्राद्धादि कर्म उस व्यक्ति के लिए या अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, वह उन तक किस प्रकार पहुंचता है। मित्रों, श्राद्ध कर्म क्या है, श्राद्ध कर्म कितने प्रकार का है, श्राद्ध कर्म क्यों करते हैं, इसको करने से लाभ क्या है और न करने से हानि क्या है। मित्रों, सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। व्यक्ति बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि यह शरीर मरण धर्मा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याद संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, सभी मनुष्यों में प्रायः सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यदा सत्वे प्रबुद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। मृत्यु के समय यदि मनुष्य ने सत्व गुण के विद्य काल में इस देह का त्याग किया हो, वह अपने जीवन काल में धर्मानुकूल कर्म किए हों, तो वह व्यक्ति दिव्य लोकों को प्राप्त होता है, यानी कि उसकी सद्गति होती है। रजोगुण की विद्धि में यदि व्यक्ति ने देह का त्याग किया हो, तो वह व्यक्ति पुनः कर्मों की आसक्ति वाली मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। तथा तमोगुण की विद्धि में मृत व्यक्ति जिसने कि अपने जीवन काल में कोई शुभ कर्म न किया हो, कोई धर्मानुकूल कार्य न किया हो, वह व्यक्ति मूढ़ व अधम कीट पतंगादि प्रेतादि योनियों में जन्म लेता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगे सुजायति तथा पलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायति। मित्रों, 84 लाख योनियों में मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है। बड़ी भाग मानुस्तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य देह हमको मिली है। मनुष्य देह से हम अपने इस लौकिक जो जीवन हम इस समय जी रहे हैं, इसको तो सुखमय बना ही सकते हैं। अपने पारलौकिक जीवन को, जो हमारे इस जीवन के बाद जो अगला जीवन आएगा, इसको भी सुखमय बना सकते हैं। और अन्य जो मनुष्य योनि से अन्य जो इतर योनियां हैं, वो कर्म भोगों के लिए है। जो हमने इस मानव जीवन में जितने भी प्रकार के शुभाशुभ कर्म किए हैं, उन कर्मों को भोगने के लिए अन्य योनियां हैं। मनुष्य योनि केवल कर्म बंधनों को तैयार करती है। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। श्राद्ध कर्म, जो जीव इस धराधाम को छोड़कर चला गया है, उस जीव के प्रति हमारी ये भावना रहती है कि उसकी सद्गति हो। उसने जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म इस धराधाम पर इस अपने जीवन काल में किए हैं, जिन बंधनों में वो बंध के गया है, उन बंधनों से वो मुक्त हो, इसी के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। जो जीव अपने जीवन काल में अशुभ कर्मों द्वारा, अधार्मिक कर्मों द्वारा, दुर्वर्णन द्वारा प्रेत योनि में चला गया है,
या अधम योनियों में चला गया है, उसकी सद्गति हेतु वह कोई पितृ हमारे पूरे पूर्वज हमारे प्रेत योनि में चले गए हों तो उनको प्रेत योनि से मुक्ति के हेतु श्राद्ध कर्म किया जाता है। मित्रों, श्राद्ध कर्म एक विज्ञान है जिसका आधार है आत्मा की अमरता व स्वयं का विश्वास। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व प्रेम पूर्वक पिंडदान करना, तिलोदक, कुशोदक, गंगोदक, दुग्धोदक द्वारा पितरों को तृप्त करना, उनका तर्पण करना श्राद्ध कर्म कहलाता है। श्राद्ध कर्म कई प्रकार का होता है, जिसमें नित्य नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, नांदीमुख श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, पिशाच मोचन श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध और पंचनायणी श्राद्ध। मित्रों, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध वो श्राद्ध कहलाता है जिसमें नित्य प्रति हम अपने पितरों का तर्पण कर सकें। काम्य श्राद्ध अपने कामनाओं की सिद्धि हेतु अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना काम्य श्राद्ध कहलाता है। नांदीमुख श्राद्ध, हम कोई भी घर में यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें देवताओं को के साथ में पितरों का आह्वान किया जाता है, पितरों का पूजन किया जाता है, वो नांदीमुख श्राद्ध कहलाता है। पार्वण श्राद्ध, किसी भी पर्व पे अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना, पितरों का पूजन करना, उनका तर्पण करना पार्वण श्राद्ध कहलाता है। तीर्थ श्राद्ध, हम कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाएं तो अपने पूर्वजों के प्रति उनके निमित्त तर्पण करें और तीर्थ श्राद्ध कहलाता है। सपिंडन श्राद्ध, परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के पिंड को अपने पूर्व पितरों के पिंडों में सम्मिलित करना, वह सपिंडन श्राद्ध कहलाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध और पंचनायणी श्राद्ध। दोस्तों, त्रिपिंडी श्राद्ध व्यक्ति के घर में प्रेत बाधा हो या व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा हो, इसके निमित्त इसके निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। यदि घर में प्रेत बाधा जैसे कि किसी अदृश्य छाया का दिखना, घर में रोने चिल्लाने की चीखने की आवाज़ें आना, बुरे बुरे स्वप्नों का आना, घर में दिन में भी भय का सा माहौल बना रहना, लंबी बीमारी का बने रहना, बरकत का रुकना, ये घर में प्रेत बाधा के लक्षण हैं। और यदि व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा हो, अचानक उग्र हो जाना, बिना किसी बीमारी के बीमार हो जाना, शरीर का सूख जाना, मानसिक बीमारी, व्यक्ति का बार बार अपने कपड़ों को फाड़ देना, कभी कभी लंबे समय तक शांत रहना, नींद में या जागृत अवस्था में बड़बड़ाना, शांत रहना, मंगल शनि चतुर्दशी अमावस को व्यक्ति का उग्र हो जाना, ये जो है व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा के लक्षण हैं। प्रेत बाधा घर में हो या व्यक्ति के शरीर में हो, उसके निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। ये श्राद्ध अज्ञात गोत्र अज्ञात प्रेत के निमित्त किया जाता है। और जो पंचनायणी श्राद्ध है, ये श्राद्ध पितृदोष निवारण के लिए, घर में गृह क्लेश हो, घर में वंश वृद्धि रुक गई हो, लंबी बीमारियां आ गई हो, घर में हमेशा तनाव का माहौल बने रहना, हमेशा महाभारत की स्थिति का बने रहना, मांगलिक कार्यों का रुक जाना, अकाल मृत्यु जनित दोषों के निवारण हेतु, दुर्मरण जनित मृत्यु दोषों की निवृत्ति हेतु पंचनायणी श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कर्म में स्थान का महत्व।
श्राद्ध कर्म के लिए तीर्थ स्थल पर श्राद्ध कर्म श्रद्धा व प्रेम से करें। सुयोग्य ब्राह्मण से श्राद्ध कर्म करवाएं। दोस्तों, जन्म लेते ही बालक किसी भी व्यक्ति पे 3 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों प्रकार के ऋणों के निवारण होने के लिए, इन ऋणों से उऋण होने के लिए भी श्राद्ध कर्म किया जाता है, क्योंकि इसमें देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का, तीनों का पूजन इसमें एक साथ हो जाता है। श्राद्ध कर्म कौन से दिन करें, इस विषय में बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो मित्रों, श्राद्ध कर्म के विषय में 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में देव कर्म किए जाते हैं और कृष्ण पक्ष में पितृकर्म। अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भी श्राद्ध कर्म करना या कराना चाहते हैं, तो उनकी जो मोक्ष तिथि है, उस तिथि पे आप उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा नाना नानी के निमित्त प्रतिपदा तिथि को, किसी कुंवारे व्यक्ति के निमित्त पंचमी तिथि को, सुहागिन स्त्री की निमित्त श्राद्ध कर्म नवमी तिथि को, किसी सन्यासी के निमित्त अगर श्राद्ध कर्म करना हो तो द्वादशी तिथि को, कोई व्यक्ति अल्पायु में किसी की मृत्यु हो गई हो, उसकी त्रयोदशी तिथि को, किसी का शस्त्र द्वारा मरण हो गया हो तो उसकी चतुर्दशी तिथि को, और किसी का अगर किसी की कोई तिथि मालूम न हो तो उसके लिए अमावस के दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। आगे इस विषय पर फिर बात करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।